आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। तो दोस्तों अजीजों, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलाने की कोशिश करो। ये नहीं कि कल से आप एकदम बदल जाओगे, ऐसा नहीं हुआ, ना बदलोगे, ऐसा होगा भी नहीं, बदलोगे नहीं। मगर ये याद रखना, अल्लामा इकबाल ने बड़े पते की बात कही थी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज जो हम बेइख्तिदार हैं, जो रुसवा हैं, जो जलील हैं, जो हमारा रोब खत्म है, जो हमारी कदर खत्म है, जानते हो जब शाखों से पत्ते टूट करके गिर जाते हैं तब कदमों से लोग रौंदते हैं। बेशक। जब शाखों से पत्ते टूट करके गिर जाते हैं तो कदमों से लोग रौंदते हैं, और जब वो लगे रहते हैं उसके साए के नीचे खड़े रहते हैं। अगर हम अपने नबी के रिश्ते से, उनकी सुन्नत से, उनके तरीके से टूट करके गिर गए हैं, इसी वजह से आज कदमों से रौंदे जा रहे हैं। इसलिए हमें उठना पड़ेगा, हमें फिर अपने नबी की जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। वही सादगी, वही तवाज़ो, वही खाकसारी, वही बुर्दबारी, वही हिल्म, वही तकवा, वही हयात हमको लानी पड़ेगी। आज हमारी शादी ब्याह का हाल देखो। निकाह मेरी सुन्नत है, सरकार ने क्या फरमाया, उसमें हसनम देखिए, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से फिर गया और मेरी सुन्नत की मुखालफत जिसने की वो मुझसे नहीं है। ये तो सरकार ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मुखालफत किया। अब आप अपनी शादी की सुन्नतें देख लीजिएगा। उलमा ने आपको रोका, ये खुराफात मत करो, डीजे मत बजाओ, नाच गाने मत करो। उलमा ने रोका, नहीं माने। पीर साहब ने रोका, नहीं माने। बुजुर्गों ने रोका, नहीं माने। इमाम साहब ने रोका, नहीं माने। हाफिज ने रोका, नहीं माने। किसी की बात आपने नहीं मानी। आलिम बोलता रहा, आप नाच गाना और डीजे बजाते रहे, खुराफात करते रहे, अपने शादियों में इस्लाम के खिलाफ सारे काम करते रहे। मगर जैसे ही कोरोना आया और किसी ने डंडे लेकर के कहा कि अब मत जाना ज्यादा आदमी, अब ज्यादा आदमी नहीं, 20 से ज्यादा नजर नहीं आएंगे शादी में, 50 से ज्यादा नजर नहीं आएंगे, 10 से ज्यादा नजर नहीं आएंगे। डंडा सामने जब देखा तो आपने 10 के साथ शादी कर ली, आपने 20 आदमी के साथ शादी कर ली, बेशक बेशक। आप 30 आदमी के साथ रहते रहते शादी कर ली। ना आपने डीजे बजाया, ना आपने नाच गाया, आपने बहुत से लोगों ने शादी उस मौके पर कर ली। आलिम की बात नहीं माने, हदीस नहीं माना, कुरान नहीं माना। जब डंडा सामने आया तो माना। इसका मतलब आप दीन से नहीं मानते, डंडे से मानते हैं। आप जो है दीन से नहीं मानते, डंडे से मानते हैं। तो क्यों ना अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए कि अल्लाह कोई ना कोई डंडा मुसल्लत कर दे, इनके ऊपर कोई डंडे वाला मुसल्लत हो जाए, ताकि जब कुरान और हदीस की बात ना माने तो कम से कम डंडे की तो बात माने। तो मुसलमानों कितने लिए कितनी शर्म की बात है आपके लिए कि आप दूसरों के डंडों से मानते हैं, अपने आलिम की बात नहीं मानते, तकरीर, अपने आलिम की तकरीर नहीं मानते, इमाम की बात नहीं मानते। निकाह पढ़ाने लोग जाते हैं बेचारे मजबूर होकर के, ठीक है, और खूबी सुनिए, जब निकाह पढ़ाने जाते हैं, और मुझे तजर्बा है, देखता हूँ मैं, जो भाव रहता है, नाच गाने वाली जब कंपनी आती है, कितना लेगा, अरे उससे पूछो, उससे कहो कि आना है, चाहे जितना ले ले, 15,000 चाहे ले ले, चाहे 20,000 ले ले। वो नाच वाला, वो गाने वाला, वो डीजे वाला मुंह मांगा, और उसका सारा ख्याल, वो बैठ नहीं पाएगा कि फौरन पानी पत्ता उसको जल्दी से, नाजो नखरे के साथ, जिसे नानो नफ्ते के साथ शादी होती है, वैसे उनके साथ नाजो नखरे के साथ, क्या कहना, नाजो नखरे के साथ उनका इस्तेकबाल होता। आ गए, हाँ आ गए, अरे बाजे वाले आ गए, हाँ नौटंकी वाले आ गए, नाचने वाले आ गए, वाह 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 वाह, क्या कहने, वेलकम। मौलाना को तो गली गली नोट, और जो नाच रहे हैं या नाच रही हैं, फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि नाचता है कि नाचती है, तो वो जो है उनके सामने कड़ी कड़ी नोट ऐसे उड़ रही है, ताकि उसमें भी बेइज्जती ना हो,
मौलाना साहब को तो चाहे जो दे दो, अपने घर के हैं, आओ जाओ घर तुम्हारा। उनके सारे नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं आप। देखिए दीन को आप कितनी इज्जत दे रहे हैं, उसवे रसूल से कितनी दूर हैं। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी के आप किस तरह से मिज़दाक़ हो रहे हैं कि आपने सुन्नतों को छोड़ दिया है अपनी शादी ब्याह में और खुराफात को अपना लिया। वही जाहिलियत के ज़माने की रस्में, आपने कलमा तो पा लिया लेकिन अभी पुरानी रस्मों के असरात आपके अंदर बाकी हैं। बेशक बेशक, समझ गए? वो सारे गुनाहों के काम कर रहे हैं आप। और अब जब मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया, उधर तो बे मांगे कितना लोगे, अरे कहो तो मैं यहीं से गूगल पे कर दे रहा हूं, कोई टेंशन न रहे। और मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया। और निकाह पढ़ाने के बाद अब सबके साथ बैठे, बड़े बड़े बूढ़ों के साथ, कितना दे दिया जाए मौलाना को। ऐसा मीटिंग करने से लग रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की कोई कमेटी बन रही है, तो लगता है बहुत बड़ा बजट पास होने वाला है। कितना बड़ा, कितना दे दिया जाए? 551 दे दिया जाए, 1100 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इनके मुंह लग जाएगा। 551 ठीक है। मौलाना अरे क्या हाजी साहब, अरे लड़के की शादी, बेचारे ये भी मौलाना लोग भी बेचारे क्या करें, वो धीरे धीरे हम लोगों में फ़कीरों में बस थोड़ी सी कमी है। अरे यार हाजी साहब, वो बलाएं, ये खुदे बेचारे बलाएं लेते रहते हैं, किनात करते ही नहीं, बलाएं लेते। अरे वह क्या करिएगा, इतनी बड़ी खुशी की बात। अलकाब देखिए, अल्फाज देखिए, इनसे जुमले ले लीजिए, नए नए जुमले देंगे बारगाहों में, ऐसा लग रहा है कि बहादुर शाह जफर के दरबार में खड़े हुए हैं। ये मौलाना लोग भी कम थोड़े हैं, खूब अलकाब व आदाब मिलाकर कहेंगे अरे 2000 2500, अरे कम से कम 2000 तो दीजिए। तो कहेंगे अरे देखो मौलाना का भी पेट बहुत खुल गया है, इसका मुँह बहुत खुल गया है। ये हाल है एक आलिम की, एक दीनदार की, उसकी इज्जत करने में 5-6 हज़ार रुपए महीना तनख्वाह देने में जान जा रही है। आप अगर अपनी पुड़िया का पैसा, एक नौजवान माशाअल्लाह, अल्लाह इस माशाअल्लाह से बचाए इन लोगों के, एक नौजवान कम से कम 30-40 पुड़िया खाता है दिन में। कितना खाते हैं आप लोग? 40 पुड़िया मान लीजिए, ये एकदम महदूद है। 40 पुड़िया, एक पुड़िया 5 रुपए की, और 40 पुड़िया कितने की? 200 रुपए की। 200 रुपए जाकर के महीने में कितना बना? 6000 रुपया। अब 6000 कमा नहीं रहे हैं, 6000 रुपया की। अभी तो खाना पीना सब रोटी मलीदा बाकी, अभी सिर्फ 6000 की पुड़िया है। अब क्या करें? तो कुछ नहीं कर पाते, तो ये चोरी, ये डकैती, वो मुखबिरी, क्या करें? यही काम, 6000 रुपया की सिर्फ पुड़िया खाना है, करना कुछ नहीं। समझ गए? तो दोस्तों रजीजों, मेरा पैगाम देने का मतलब यह है, 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आखिरी नसीहत कर रहा हूँ, ये जलसा चाहे मत करना, मगर एक काम जरूर करना, 3 चीज़ें करो। मैंने अपने यहाँ उलमा की मीटिंग भी किया है। आपके लिए, समाज के लिए ज़रूरी है, और आप जब ये करेंगे तो कल आपका नाम होगा और पूरे देश में आपकी अच्छी बातों का ये पैगाम पहुँचेगा। 3 चीज़ें अपने अपने गाँव में, तालीम, सेहत और तिजारत। क्या कहना, सुभान अल्लाह। ये 3 चीजें मैंने डिफाइन की हैं। पूरे लॉकडाउन में मैंने 3 चीजें सब चीजों से निकाल के निचोड़ निकाला है कि हमारे मसाइल का हल क्या है, सामाजिक मसाइल का। तो तालीम और सेहत और तिजारत। तुम अगर तंदुरुस्त रहोगे तो तुम्हारा माशरा तंदुरुस्त रहेगा, तुम्हारा देश तंदुरुस्त रहेगा। तुम अगर तिजारत करोगे तो तिजारत करने वाला बादशाह है और नबी की सुन्नत पर अमल करता है। नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो मुराद मतलब नौकरी का ख्याल छोड़ दो, और ये भी छोड़ दो कि हम पता नहीं पढ़ें तो फिर हमको मिलेगी कि नहीं। ये सब जिहालत की बातें हैं। आप पढ़िए, अगर क्वालिटी होगी तो कुछ जॉब ले लेंगे, नई क्वालिटी होगी तो अच्छे अंदाज से बिजनेस करेंगे। तिजारत करना मेरे नबी की सुन्नत है। और सेहत, मेरे नबी ने रुकानों को पछाड़ा था, कमजोर होते थोड़ी पछाड़ देते, सबको का ताकत नबूवत से नहीं पटकते। क्या मेरे नबी की तरबियत थी, मेरे नबी का मकाम था, अल्लाह इज्जत रखने वाला था। मौला अली जुल्फिकार हैदरी के माहिर बने, कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? जिसके साथ सबसे ज्यादा थे उसी ने सिखाया। क्या कहना, सुभान अल्लाह। इतना बहादुर किसने बनाया? जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजरी है उसी ने बनाया होगा। क्या कहना। 3 बातों का ख्याल रखो, तालीम और सेहत और तिजारत। तुम्हारी ये अंजुमन चंदा करके साल में सिर्फ जलसा ही ना करे, बल्कि ये देखे कौन बच्चा पढ़ रहा है,
कौन स्कूल जा पा रहा है, कौन नहीं जा पा रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम फीस दे सकते हैं, क्या हम उसका ड्रेस दे सकते हैं। इस तरह से बढ़ो आगे। और जितने बच्चे हैं सुबह दौड़ो, जॉगिंग करो, 4-5-6 किलोमीटर दौड़ो कुछ पढ़ करके, ताकि तुम अगर तुम्हें देश की सेवा कर सको तो फौज में चले जाओ, पुलिस बन जाओ, और नहीं तो कम से कम तुम्हारे पास सेहत तो रहेगी। ये पुड़िया खा करके मरे हुए बकरे की तरह टांग फैला के जो सोते रहते हो, इससे तुम्हारा माशरा सुधरेगा नहीं। इसलिए दोस्तों रजीजो, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर जिंदगी ये है कि तुम रसूल की जिंदगी पर अमल करो। ये अमल कैसे करोगे? पहले पढ़ो। मैं आपको सबक दे के जा रहा हूँ, कल आप लोग सीरत रसूल की किताब खरीदो और कल से पढ़ो। जिंदगी में फिर कभी आना हुआ तो मैं आपसे पूछूंगा किताब खत्म किया कि नहीं किया। क्या कहना? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।